नमस्कार सभी मेरे प्रिय मित्रों को। एक क्वेश्चन है, जब हम ध्यान करते हैं तो उबासी आती है और बहुत ज़्यादा उबासी आने लग जाती है। और ये हम जज नहीं कर पाते हैं कि आखिर किस कारण ये होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है भाई, और बहुत ज़्यादा आने लग जाती है उबासी, और उसके कारण आँखों में आंसू भी आने लग जाते हैं कभी कभी। तो उसका कारण क्या है? अक्सर हम ये जानते हैं कि हमारी जब नींद पूरी हो जाती है, सो करके जब हम उठते हैं तो उबासियाँ आती है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि हमारी शरीर में जितनी भी थकान थी, जितनी भी हमारी नसें हैं, कोशिकाएं हैं, सब रिलैक्स की अवस्था में आ जाती है। और उसके बाद जब हम उठते हैं तो उबासी के रूप में वो सामने आती है। तो यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और अच्छे अच्छे लोगों ने ये बताया है कि उबासी आने का मतलब ये है, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो उबासी अगर आने लग जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारे चारों ओर नेगेटिविटी फैली हुई है और बहुत ज़्यादा उबासी आ रही है। इसका मतलब है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमें घेरे हुए है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ध्यान में गहराई आने लग जाती है और जब हमारी चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना कार्य करना चालू कर देते हैं, मतलब ये है कि हमारी, मान लीजिए हृदय चक्र एक्टिवेट हुई है, तो हृदय चक्र का मतलब ये है हृदय, दयालुता, करुणा, प्रेम, यही हृदय चक्र का मेन मुख्य बिंदु। तो ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और ये इतनी आती है कि उसकी एक चरम सीमा होती है। जब तक वो हृदय चक्र हमारा पूर्णतः एक्टिवेट ना हो जाए, हृदय चक्र की हमारी जितनी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए, तब तक हमारी आंखों में आंसू आना, हम प्रेममय हो जाना, करुणा से भर जाना, किसी के भी दर्द को बिल्कुल अपना समझ लेना, समझना ही नहीं, अपना ही हो जाना। अगर किसी का दर्द है तो ऐसा लगता है कि वो मेरा ही दर्द है। तो ये सारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय चक्र जो है कंप्लीटली, जितनी भी उनकी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो रही है और हम उस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जब हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे शरीर के साथ तरह तरह से एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो हमारे शरीर में कंपन होना,
सर गोल गोल घूमना, सर भारी भारी लगना, कभी कभी उल्टी भी आ जाना, चक्कर आना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ऐसा लगना कि हमारे सर पे टनों का भार है। ऐसा प्रतीत होना कि अब दर्द से हमारा सर जो है फट जाएगा। तो जब चक्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारे शरीर के साथ जो कंपन होना शुरू हो जाता है ना, जो कंपन होती है ना, तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो सारे नाड़ी जो है ना, वो धीरे धीरे कम्प्लीटली उनकी जो ब्लॉकेज होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो ये चंद्र मिनटों का काम नहीं है, ये धीरे धीरे रिमूव होते हैं। जैसे कि हमारे चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो शरीर के साथ जो कंपन होता है, शरीर में जितने भी हलचल होते हैं, तो वो होता क्या है, वो हमारे सारी नाड़ियाँ जो है, नाड़ियों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। जब तक हमारे शरीर में जितनी ब्लॉकेज है, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, सबकी ब्लॉकेज रिमूव नहीं हो जाती, तब तक हम उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए कि मैं आज ध्यान में बैठी और मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूमने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि जो हमारी नाड़ी है, जिस भी नाड़ी में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज, उस नाड़ी का ब्लॉकेज रिमूव होना शुरू हो गया है। सर गोल गोल घूमने का टोटल सार यही है कि हमारी नाड़ी जो है वो शुद्धिकरण की अवस्था में आ रही है। मैं आज ध्यान में बैठी तो जो नाड़ी है उसका कुछ तो शुद्धिकरण हुआ होगा, है ना। तो शुद्धिकरण की अवस्था जब स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और जिस दिन मैं आज ध्यान बैठी, मेरे ध्यान की चरम सीमा जब तक ना आ जाए, चरम सीमा का मतलब ये है कि हमारा शरीर उस अवस्था को, उस समय की स्थिति को भाप लेता है कि आज मुझे इतना ध्यान करना है, तो हमारा शरीर उतना देर तक बैठे ही रह जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक नशा है। जब तक वो नशा मेरा पूर्ण ना हो जाए तब तक हम ध्यान से नहीं उठते हैं। एक अंदर से नशा टाइप का हो जाता है। वो अपने आप होता है ना? बस हमें क्या करना होता है कि ध्यान में जितना आप बैठ सकते हैं उतना बैठिए। तो जब हमारी ब्लॉकेज ख़त्म होने लग जाती है, आज मेरा ध्यान का चरम सीमा था 2 घंटे या फिर 3 घंटे, तो जैसे ही वो 3 घंटे पूर्ण होने को होंगे, हमें उबासी आना शुरू हो जाएगा। उबासी आते आते हमारी आँखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो हम यही समझ सकते हैं कि हमारी जो नाड़ी है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, और आज का जितना हमारा कैपेसिटी था 3 घंटे ध्यान करने का, वो 3 घंटा मेरा पूर्ण हो चुका है, और अब हमें ध्यान से उठने की अनुमति हमारा शरीर दे रहा है। अब ध्यान से उठने का अनुमति जब हमारा शरीर दे रहा है, तो फिर उबासी आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए हम आज सोए हुए हैं, सो करके जैसे ही हम उठने के बाद आप गौर कीजिएगा कि 1-2 बार उबासी आती ही आती है। उसी प्रकार जो हमारी चरम सीमा हमारा शरीर बांध रखा है, उसको हम पूर्ण कर लेते हैं, और जब हमारा ध्यान चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर उबासी आने लग जाती है, और वो उबासी
कुछ समय तक बहुत आएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक आप फ्रेश हो जाइएगा। ऑटोमेटिक आपके शरीर में जितनी भी हलचल हो रही थी, जितनी भी दर्द पीड़ा जो भी हो रहा था, वो कम्प्लीटली उस दिन के लिए रिमूव हो जाएगा। तो इसी कारण हमें उबासी आने लग जाती है। अब इसका कारण ये नहीं है कि हमारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, नेगेटिविटी हमें अपने चपेट में लेना चाह रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये उबासी मुझे बहुत दिनों से आ रही है और मैं भी थोड़ा सा परेशान थी कि उबासी इतनी क्यों आ रही है। उबासी तो आती थी, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आने लग जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही होता है। तो बस टोटल रीज़न यही है और कोई रीज़न नहीं है। नकारात्मक, मैंने अभी तक नकारात्मक ऊर्जा को महसूस नहीं किया है। क्योंकि आप जब सही रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो बुरे चीज़ों के बारे में क्या सोचना, क्या जानना, बुरे चीज़ें आती भी है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपनी रास्ता चल रहे हैं और हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। नकारात्मक चीज़ है वो अपनी जगह है, सकारात्मक चीज़ है वो अपनी जगह है ना। एक मेजर कारण ये भी है कि 2-3 घंटे जब लगातार हम बैठे रह जाते हैं और लगातार हमारे शरीर में कंपन होना शुरू रहता है, कंपन होता ही रह जाता है और वो चरम सीमा जब आ जाती है तो हमारा जितना भी शरीर का नस है, कोशिका है, तो वो सारी रिलैक्स मोड पर आना शुरू हो जाती है। एक समय तक जितना वो खींच सकता था खींचा, अब वो रिलैक्स मोड पर आना शुरू हो गया, जिसके कारण भी उबासी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मेन कारण, मेन रीज़न उबासी का है। तो नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को मेरा।